अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर-आफ़ियत से होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने गाय भैंसें रखी हुई हैं अपने घरों में। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाली बीमारी है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है मुँह खुर, या इसको हम इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कहते हैं या एफएमडी भी कहते हैं। ये बेसिकली एक वायरस है जिसको अफ्तो वायरस कहते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। यानी कि एक जानवर से दूसरे जानवर या साथ वाले घर में या पूरे इवन के गांव में फैलने में भी कोई 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये जो वायरस है, इसमें समझने की बात ये है कि ये काफ़ी तरीक़ों से फैलता है। ये हवा के थ्रू भी फैलता है, यानी कि जो जानवर जिसको मुँह खुराया खड़ा है, वो जो साँस ले रहा है या वो छींक रहा है या उसके मुँह से रालें निकल रही हैं, वो भी हवा के साथ साथ वो ट्रैवल कर रहा है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर को चला जाएगा, फिर इसी तरह हवा के साथ साथ वाले घर में, साथ वाले गांव में इवन के। और इसके बारे में साइंस कहती है कि ये कम से कम कई दफ़ा हवा के थ्रू 6 से 10 किलोमीटर तक चला जाता है। तो इसके जो फैलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अलावा दूसरा जो जानवर है जिसको मुँह खुराया हुआ है, उसके दूध के अंदर ये आ रहा होता है। दूध जहाँ जहाँ जा रहा है, जो लेके जा रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है या किसी और जो कटियाँ बच्चे पी रहे हैं, उन सबको भी होगा ही होगा। फिर इसके साथ जो बुल रखे हुए हैं हमने, जिनको हम नस्ल कशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सीमन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे अगर उनको है तो उनके सीमन में भी आ रहा है और वो आगे जो सीमन है वो जिस जानवर में इस्तेमाल हो रहा है मादी में, वो उन सबको भी होगा। फिर इसके अलावा अगर एक फार्म पे एक घर में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, तो जो लोग उस घर जा रहे हैं या उस घर में कोई कुत्ते बिल्लियाँ जा रहे हैं या परिंदे इवन के जा रहे हैं जो वहाँ जाके बैठ रहे हैं, उनके साथ भी ये फैल सकता है। यानी इसके फैलने के बेतहाशा तरीके हैं, तो इसलिए ही ये इम्पोर्टेंट है। और फिर इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि जानवर में शर्म-ए-वात तो ना होने के बराबर है, लेकिन जानवर कमज़ोर हो जाएगा, दूध कम कर जाएगा, जो गोश्त वाले हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो जाएंगे। यानी कि ये माशी तौर पे उस किसान को गरीब कर देंगे। यानी कि उससे जानवर कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहे, बस सिर्फ वो बेचारा चारा डाली जा रहा है और इलाज के खर्चे बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसको उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। सबसे पहली बात ये है कि ये 100/100 हो जाती है फार्म में। अगर आपके फार्म में वैक्सीन नहीं हुई तो एक जानवर को आ गई है तो समझ लें कि ये बाकी सबको आएगी ही आएगी। फिर कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो मैं आपको प्रोग्राम के एंड पे बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ अलामात बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा एक फार्मर को कि मेरे जानवर को मुँह खुर ही हुआ है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और बीमारियां जिनमें मुंह में छाले वगैरह बन जाते हैं और जानवर मुंह से राले निकालने लग पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहली बात यह है कि आपका जो जानवर होगा, जिसको गाय या भैंस जिसको मुँह खुराया हुआ है, उसका जो बुखार है वो 104 से 105 डिग्री फ़ौरन हीट होगा। यानी अगर आप थर्मामीटर लगाएं तो तकरीबन 104 से 105 आपको नज़र आएगा। फिर दूसरी बात, इसके जानवर के जो मुंह में छाले होंगे वो ज़बान पे हो सकते हैं, वो तालू पे हो सकते हैं, या वो जो पैड होता है जहाँ नीचे वाले दांत ऊपर जाके तालू के साथ लगते हैं उस जगह हो सकते हैं, मसूड़ों के आसपास हो सकते हैं, होंठों पे हो सकते हैं, नथनों पे हो सकते हैं। यानी कि मुंह से रिलेटेड जो है ये सारी जगह इन सब पे हो सकते हैं। उसके अलावा जो सुम है, जहाँ पे सुम आगे जो पाँव के साथ जुड़ रहा है, जो वो बैंड सा बना हुआ है, उसके ऊपर हो सकते हैं। फिर जो 2 सुमों के बीच में जगह है उस पे हो सकते हैं। फिर जो जानवर दूध देने वाला है उसके जो हवाने पे ये भी छाले बन सकते हैं। तो पहले क्या होगा कि ये छाले नमूदार होंगे, इनमें पानी सा फ्लूइड सा भरा हुआ होगा, कुछ दिनों में वो फट जाएंगे। जो मुंह वाले हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता 11-12 दिन में रिकवर होने लग पड़ते हैं, लेकिन जो बाहर थनों पे हैं या जो उसके पैरों पे हैं उनके ख़राब होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पीप पड़ सकती है, पस वगैरह पड़ जाएगी, और या अगर ये नहीं हो रहा तो फिर अगर वहाँ पे किसी मक्खी ने अंडे दे दिए तो वहाँ कीड़े भी पड़ सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। तो हमें ये सारी की सारी ही देख कर ट्रीट करनी पड़ेंगी कि किस तरह हम इस चीज़ को कंट्रोल करें। ये थनों पे जो हुआ वो होगा, उसकी वजह से जब उसके अंदर इन्फेक्शन होगा वो पस वगैरह पड़ जाएगी या वो ख़राब हो जाएगी, उसकी वजह से उसको साड़ू भी हो जाएगा। यानी उसके साथ साथ पूरा हवाने में भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद उसका दूध भी ख़राब आ सकता है। तो ये भी इसका हमने देखना पड़ेगा। फिर तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि जैसे ही ये छाले वगैरह निकलेंगे, जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा।
जो उसके मुंह में छाले निकले हुए हैं वो दर्द करेंगे। जैसे अगर हमारे मुंह में कई दफ़ा छाले निकला तो हमें हमारा भी मुंह दर्द कर रहा होता है, तो उससे क्या होगा कि जानवर खाना पीना छोड़ देगा, यानी वो चारे को जब मुंह लगाएगा उसको दर्द होगा, वो छोड़ देगा। तो अब आपको क्या करना होगा पहले स्टेप पे कि उसके जो मुंह का दर्द है वो ख़त्म करना है। उसके लिए आपके पास ह्यूमन साइड पे एक ट्यूब आती है सोमोजेल के नाम से, वो बेसिकली लिडोकेन होता है, पेन किलर होता है। वो आपने हाथ पे लगा लेनी है और उस गाय भैंस का आपने देखना है कि तालू पे या उसके होंठों पे, ज़बान पे, जहाँ जहाँ छाले हैं उसके ऊपर आपने वो जो है दवाई वो मलनी है। उससे क्या होगा, उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा वक्ती तौर पे, जानवर खाने पीने लग पड़ेगा। फिर आप उसको खुराक अच्छी दें, यानी कि चारा और जो इस तरह की चीज़ें वो आप बंद कर दें, उसको आप वंडा या खल वो भी पानी में भिगो के नरम करके दें ताकि वो आसानी से खा सके, उसको दर्द वगैरह ना हो। तो जैसे जैसे वो खाने लगे पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हालत है वो कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही ये छाले नमूदार होंगे, सब बुखार होगा, तो अब आपको साथ ज़ाहिर बात है उसको बुखार को कम करने के लिए भी मेडिकेशन करनी पड़ेगी। फिर ऑटोमेटिकली साथ जानवर दूध भी कम कर देगा, जब वो खाए पिए कम तो ज़ाहिर बात है वो दूध भी कम करेगा। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, कट्टे कटियाँ बच्चे बच्चियाँ, उनका अपना दूध फ़ौरन बंद कर देना अगर उनकी माँ को ये मुँह खुराया हुआ है। गाय भैंस को अगर मुँह खुरा गया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो आपने उसके जो बच्चे हैं, कट्टे कटियाँ बच्चे बच्चियाँ, उनको फौरी तौर पे उनका दूध बंद करना है और उन्हें किसी सेहतमंद गाय या भैंस से दूध जो है वो पिलाना है। ये बिल्कुल ज़रूरी है, वरना वो बच्चे मर जाएंगे। छोटे बच्चे अगर वो मुँह खुरा वाला दूध पी लें तो उनमें शर्ह-ए-अमवात 10 से 15% तक बढ़ सकती है, जो कि आपके फार्म या आपके जो अपने घरेलू लेवल पर रखा हुआ है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और रख लें कि जैसे ही ये प्रॉब्लम हो, आपको चाहिए कि आप अपना जो करीबी वेटरनरी हॉस्पिटल है सरकार का, उससे रब्ता करें ताकि वो लोग इसको सैंपल करें और उसकी आसपास वो वैक्सीनेशन करेंगे जिससे कि बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। ये हमारा एक कौमी फरीज़ा भी है कि हम जैसे ही मुँह खुर कहीं देखें तो हम फ़ौरन सरकार को रिपोर्ट करें, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी, हमारा जो मुल्क का गोश्त है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। हम पे बैन लगा हुआ है क्योंकि बाहर के मुल्कों में वो FMD फ्री इलाकों से गोश्त लेते हैं, तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं। आपने सबसे पहले मुँह के दर्द के लिए सोमोजेल लगानी है। जो बुखार है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने कोई भी बुखार के लिए टीका लगा देना है, कोई आप डिक्लोस्टार लगा दें, कोई डिक्लोफेनिक कोई भी आप लगा दें, उससे अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा जानवर का खाने का दिल करेगा। फिर जो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, जो उसके मिसाल पाँव पे ज़ख्म ख़राब हो रहे हैं या थनों पे हो रहे हैं, उनके लिए आपको एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी और प्रेफरेबली सादा पेंसिलिन जो प्रोकेन पेंसिलिन के नाम से आती है वो आप इस्तेमाल करें सुबह शाम 12-12 घंटे के बाद, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जानवर जल्दी रिकवर कर जाता है। इसके अलावा आपको एक जो और चीज़ देखनी चाहिए कि उनका जो पाँव हैं वो देखें अगर उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन है वो ख़राब हो रहे हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट या पिंकी के नाम से जो दवाई आती है उसका पानी में सोल्यूशन बना के उनके पाँव उसमें डिप करें और प्रेफरेबली कोशिश करें कि ऐसा कोई स्प्रे भी यूज़ करें जो कि मक्खियों को उड़ा सके या मक्खियाँ मार सके, जैसे कि डायरोजन प्लस के नाम से आता है। उससे क्या होगा कि वो ज़ख्म ख़राब नहीं होंगे और जल्द से जल्द जानवर जो है वो हील अप हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करें, हम कैसे इसको अपने फार्म पे या अपने शहर में अपने इलाके में आने से रोकें कैसे, तो वो है कि आप इसमें वैक्सीनेशन करें। सबसे बेस्ट जो हमारे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो पाकिस्तान में FMD की जो सब सीरोटाइप्स हैं या जो उसकी जो शक्लें हैं उनसे जो एग्जैक्टली यानी कि बेनिफिट लेने वाली है, वो है फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीन बाय आरिया रशिया। ये एक रशियन वैक्सीन है जो कि यहाँ से ही सैंपल लेके भेजे गए थे और दोबारा उसी को ही बना के भेजा गया है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब एक बात और काम की याद रख लें, वो दिन चले गए कि जब आपको लोग कहते थे कि बीमारी आई हुई है तो आपने वैक्सीन नहीं करनी। आपने वैक्सीन लाजमी करनी है, यानी कि जो जानवर बीमार हुआ खड़ा है आप उसको भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो आपके बाकी जानवर साथ बने हुए उनको लाजमी वैक्सीन करें और इसकी जो डोज रेट है वो 2 cc है और ये OIE या FAO इंटरनेशनली भी यही रिकमेंडेड है कि आप फुट एंड माउथ डिजीज़ बाय आरिया रशिया करें और ये 2 cc लगेगा एक जानवर को और ये तकरीबन 8 से 9 माह तक क़ुव्वत मुदाफ़अत देती है। तो आपको चाहिए कि आप बीमारी आने से पहले ही ये आप इस साल में हर 9 महीने के बाद कोशिश करें कि ये रिपीट करते रहें और अगर बीमारी आ भी जाए तब भी आपने ये करनी है और इंशाल्लाह जब आपने ये वैक्सीन की हुई होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बल्कि समझ लें कि बीमारी नहीं आती।
और अगर आपके एनिमल हेल्दी हैं और आप उनको वैक्सीन की हुई है तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से जो है वो महफूज रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ज़हन में रखनी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका दूध बंद कर देना है उनकी बीमार माओं की तरफ से, और बीमार हो या ना हो, अगर आगे जानवर में प्रॉब्लम आया हुआ है तो जो बीमार हैं या नहीं है सबको वैक्सीन करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बड़ा ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, उसको काइंडली आप जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी काइंडली फॉलो भी करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।